क्वेश्चन नंबर 51 है। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 ऑफ व्हाट, पार्ट 2 ऑफ दी सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। सेकंड पार्ट में हम 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट 71A। हमको बात किसकी करनी है, प्रोजेक्ट 71A की बात करनी है। बेस्ट डिस्क्रिप्शन कौन सा है प्रोजेक्ट 71A का, ये हमसे पूछा गया है। तो प्रोजेक्ट 71A क्या है, इट इज अ प्रोजेक्ट टू इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ 7 एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रेजिटीज। ओके, यहाँ पे हम बात किसी करते हैं, है ना, जो एडवांस गाइडेड मिसाइल्स हैं उनके हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्रोस्पेक्टिव डेवलपमेंट पेरेंट्स। हमको बात किसकी करनी है, प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स की, नॉट डेवलपमेंट, प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट, है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर व्हाट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स। अ सिंगल फीमेल और मेल कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड of any gender. A single female or male can adopt a child of any gender. क्या ये सही है ना, इनकरेक्ट है, बिकॉज एनी प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज मैरिटल स्टेटस वेदर, है ना, लेकिन देखो लिखा है अ सिंगल फीमेल कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड ऑफ एनी जेंडर। नो, सिंगल फीमेल और मेल, अगर एक सिंगल फीमेल है तो ये फीमेल जो है वो मेल और फीमेल दोनों को अडॉप्ट कर सकती है, मेल और फीमेल दोनों को अडॉप्ट कर सकती है। बट सिंगल मेल है, अगर सिंगल मेल है तो ये सिर्फ और सिर्फ मेल को अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है ना, नॉट अ फीमेल। सो दिस इज इनकरेक्ट। द एज क्राइटेरिया फॉर प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ रिलेटिव अडॉप्शन और अडॉप्शन बाय स्टेप पेरेंट। बिल्कुल सही है। couple with 3 or more children shall not be considered for adoption under all circumstances। देखो ये लिख रहा है एक्सट्रीम वर्ड है ना, couple with 3 or more children shall not be eligible for adoption under all circumstances। एक्सट्रीम वर्ड, दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी, दैट इज 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 52 के बाद हमसे क्वेश्चन ने पूछा है 52 के बाद 53, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टमेंट। हमको बात किसकी करनी है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की, इसकी बात करनी है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की बात करनी है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की बात करनी है। हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है। इन एनी केस, if any case has been assigned by the central government to the SFIO for investigation under the Companies Act of 2013, no other investigating agencies of the central government or any state government can proceed with investigation in such cases। क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। If serious fraud investigation office not have the power to arrest people from violation of law, companies law, no, they have the power of arresting persons। this is incorrect। करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 54 है, मार्क पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज। बात किसी करनी है, मार्क पोर्टल की बात करनी है, जो कि न्यूज में देखने को मिला था। लेवल कैसा है, मीडियम है। मार्क पोर्टल के बारे में बताना है हमको, करेक्ट बताना है भाई। मार्क पोर्टल के बारे में बताना है, इट प्रोवाइड अ वन स्टॉप मेंटरशिप प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट मेंटरशिप फॉर स्टार्टअप अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स, फंक्शंस, स्टेजेस, जियोग्राफिक्स एंड बैकग्राउंड। बिल्कुल सही है। ये मार्क पोर्टल जो है वो मार्क प्रोवाइड करता है, दैट इज वन स्टॉप मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है ये। क्वेश्चन नंबर 54 है, विद रेफरेंस टू द रिट इशूड बाय द कोर्ट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसी करनी है, हमको बात करनी है रिट्स की। ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिट इशूड बाय द कोर्ट। फर्स्ट है, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद पब्लिक ड्यूटी। सो फर्स्ट जो है ये करेक्ट है, बिकॉज जो मैंडेमस है वो सिर्फ और सिर्फ मैंडेमस क्यों इशू किया जाता है ना, ऑफिस ड्यूटी को, जो ऑफिशियल ड्यूटी है उसको करने के लिए दिया जाता है अपने पास मैंडेमस, ठीक है। तो हमारे पास कोई पब्लिक बॉडी है, वो अगर अपना ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करे तो उसको इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा। अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है उसको भी इशू किया जाता है अगर इट इज इंटरेस्टेड टू डू पब्लिक ड्यूटी। ओके,
सेकेंड है मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। गलत बात है भाई, अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है मतलब एक पब्लिक बॉडी है तो ये ऑफिशियल ड्यूटी करने में लायबल है, सो इट इज एप्लीकेबल, सो दिस इज इनकरेक्ट। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी petitioner to move the court to obtain the writ of quo warranto. Any public minded person can be a petitioner to move the court to obtain the writ of quo warranto. क्या quo warranto का कोर्ट इशू करने के लिए रिट कोई भी जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है ना। quo warranto का मतलब क्या होता है? quo warranto माने बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी। को वारंट मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। इसको कौन इशू करता है? कोर्ट इशू करता है ना। लीगलिटी ऑफ द पर्सन क्लेम, ठीक है ना। लीगलिटी जो है ना उसको देखने के लिए कि कोई भी पब्लिक डिसीजन लिया गया है वो लीगल है कि इलीगल है, उसकी लीगलिटी को चेक करने के लिए को वारंटो फाइल किया जाता है, रीड किया जाता है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3 ओनली। ओके, सो 55 का क्या हो जाएगा? 55 का आंसर हो जाएगा सी। 56 का है Which of the following national park has been identified for cheetah reintroduction project by Indian government? ठीक है, चीता रिइंट्रोडक्शन के लिए कौन सा पार्क चुना गया है? कौन सा नेशनल पार्क चुना गया है चीता रिइंट्रोडक्शन के लिए? कूनू नेशनल पार्क। ठीक है, तो बच्चों को पता है भाई कूनू नेशनल पार्क। सिर्फ 2 है, ठीक है ना। रणथंभौर नहीं है, पन्ना नहीं है, सिमलीपाल नहीं है। कूनू नेशनल पार्क एमपी के अंदर, सिमलीपाल है उड़ीसा के अंदर, रणथंभौर है राजस्थान के अंदर। पन्ना नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी एमपी के अंदर। 57 नंबर क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूएन फूड प्रोग्राम। हमको बात किसकी करनी है? यूएन फूड प्रोग्राम की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मीडियम। इट वॉज लॉन्च अलॉन्ग विद द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन 1945। क्या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को हमने किसके साथ लॉन्च किया था? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर लॉन्च किया था क्या? गलत बात है। जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ओके, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ये बोल रहा है इट इज लॉन्ग अलॉन्ग विद द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नो, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम तो 1961 में बनाया गया था, सो दिस इज इनकरेक्ट। FAO and WEP, that is Food and Agriculture Organization, World Food Program are both member of the United Nations Sustainable Development Group। बिल्कुल सही है, दोनों United Nations Sustainable Development Group का पार्ट हैं। It won the 2020 Nobel Prize for Peace for its work in the field of combating hunger and its effort to prevent the use of hunger as a weapon of war and conflict। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया है ना। करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 स्टेटमेंट्स। ओके, दैट इज 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 58 है इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड। हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर किसको कंटिन्यूसली रिप्लेस किया जाता है? ऑक्सीडाइजर को, हाइड्रोजन को, या फिर किसी को नहीं? ठीक है, तो दोनों को, ऑक्सीडाइजर को भी और हाइड्रोजन को भी, दोनों को रिप्लेस किया जाता है। किसके अंदर? हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर। किसके अंदर? हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर। आंसर हो जाएगा बोथ। 59 नंबर क्वेश्चन है दिस ब्रीड ऑफ बफेलो इज यूजुअली ब्रीड एंड प्रिजर्व बाय लोकल कम्युनिटी फाउंड इन कच्छ कॉल्ड मालधारीज। दिस बफेलो आर वेल एडेप्टेड टू सर्वाइव एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस सच एज वाटर स्कैरसिटी, frequent drought, low humidity and high temperature. Which of the following breed is being talked about? हम बनी ग्रासलैंड की बात कर रहे हैं, बनी बफेलोज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। महलधारी कम्युनिटीज के बारे में था बनी ग्रासलैंड, ये कच्छ रीजन में पाई जाती है। ओके, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है भाई, है ना। ये मिल्किंग वैरायटी है, मॉर्निंग मिल्किंग होता है, तो मिल्क देते हैं ये, है ना। ये ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं, डिसीज रेजिस्टेंट होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 60 है द सर्विस एरिया अप्रोच वाज इंप्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ। जो सर्विस एरिया अप्रोच है ना, इज वॉज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ व्हाट? सर्विस एरिया अप्रोच है, इट इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ लेड बैंक स्कीम। ठीक है, 2019 में आ चुका है। जो सर्विस एरिया अप्रोच है उसको इम्प्लीमेंट किया गया किसके अंदर? लेड बैंक स्कीम के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 61 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सरसाइज काकडू। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है एक्सरसाइज काकडू की। तो जो एक्सरसाइज काकडू है फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया नेवीज। ये इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। देखो इट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज नॉट बायलैटरल। ये बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज नहीं है भाई, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। इट इज अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जिसको होस्ट कौन करता है, ऑस्ट्रेलियन नेवी। सो दिस इज इनकरेक्ट। सेकेंड है दी अपकमिंग 2022 एडिशन वुड बी द फर्स्ट इटरेशन अंडर दिस एक्सरसाइज। नो, जो फर्स्ट इटरेशन था दैट इज एक्सरसाइज काकडू, उसका जो पहला एक्सरसाइज वो था 1993 से होते जा रहा है भाई। दिस इज इनकरेक्ट। इट इज बीइंग हेल्ड इन ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम वाटर्स। बिल्कुल सही है। ये कहाँ पे होता है, ये ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम वाटर होता है, ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम वाटर होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, एक साल में 2 बार होता है कि नहीं, हर 2 साल में होता है। इट इज बाइनियल, ठीक है। कहाँ पे होता है, डार्विन के अंदर जगह है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहां होता है। दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा B3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 62 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। हमको बात किसकी करनी है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2022 की बात करनी है। लेवल कैसा है भाई, डिफिकल्ट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, डिफिकल्ट। इट इज द फर्स्ट एवर सच लिस्ट बीइंग रिलीज्ड इन इंडिया। बात किसी करनी है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2022 की बात करनी है। दिस इज द फर्स्ट एवर सच लिस्ट बीइंग रिलीज्ड इन इंडिया। क्या पहली बार ऐसा लिस्ट इंडिया के अंदर रिलीज किया गया है? नो, इंडिया में बहुत बार ऐसे रिलीज किया गया, जैसे 1996 में पहली बार रिलीज किया गया था, उसका 2003 में, 2011, 2015 में। सो इट इज नॉट करेक्ट। दिस लिस्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग कमिटी, इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग नेशनल कमिटी ऑन मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। बिल्कुल सही है। एक इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी, उसके द्वारा ये प्रिपेयर किया गया है। वैक्सीन इंक्लूडेड इन द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आर लिस्टेड अंडर द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2022। नो, वैक्सीन जो है उनको यहाँ पे लिस्ट नहीं किया गया है ना, ऐसा नहीं है, ऐसा गलत है भाई। एक इट इज़ अ क्राइटेरिया कि जो ऐसे वैक्सीन को हम इंक्लूड कर सकते हैं जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आते हैं। ऐसा नहीं कि जितने भी वैक्सीन आते हैं सबको हम इंक्लूड करें। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अरे यार सही तो बोला मैंने, वैक्सीन आर इंक्लूडेड इन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। बिल्कुल सही है। जो वैक्सीन जो है ना, ऐसे वैक्सीन जो कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आते हैं, क्या उनको इंक्लूड किया गया है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2022 के अंदर? बिल्कुल सही है। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा B2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 63 है सृजन पोर्टल इज एसोसिएटेड विथ व्हाट। सृजन पोर्टल किसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो सृजन पोर्टल जो है इट इज एसोसिएटेड विद डिफेंस इंडियनाइजेशन, ठीक है ना। इंडिजनाइजेशन की बात करता है, किसके कौन से सेक्टर की इंडिजनाइजेशन की बात करता है, डिफेंस सेक्टर की, ठीक है ना। द सृजन पोर्टल, जो सृजन पोर्टल है इट इज एसोसिएटेड विद डिफेंस इंडिजनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 64 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। हमको बात किसकी करनी है, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज की बात करनी है, उनके बारे में हमसे करेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, मीडियम। द रजिस्टर of registered unrecognized political party is maintained by the Election Commission under Section 29A of the Representation of Peoples Act 1950। बिल्कुल सही है ना, ऐसा लोगों को लगेगा, बट इट इज इनकरेक्ट बिकॉज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर जो है इसी मेंटेन किया गया है। इट इज मेंटेन अंडर द RPA 1951। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। The party must contest an election conducted by the Election Commission within 5 years of the registration and thereafter should continue to contest barring which it is liable to be taken off the list of registered parties। बिल्कुल सही है। गाइडलाइन के हिसाब से है ना, जो पार्टी है must contest an election conducted by Election Commission within 5 years of its registration and thereafter should continue to contest barring which it is liable to be taken off, है ना, द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड पार्टीज। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज किसी को बोलेंगे जो इलेक्शन हर मतलब जो कंटेस्ट किया है ना,
रजिस्टर होने के हर 5 साल बाद करते गया उसको हम क्या बोलेंगे? रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 65 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म पायरोलाइसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, एंड हमको बात किसकी करनी है? पायरोलाइसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन की बात करनी है। एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज, हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ऑटोमोबाइल, वेस्ट टू एनर्जी। बिल्कुल सही है, जो वेस्ट टू एनर्जी है उसके रेफरेंस में हमारे पास किसकी बात की गई है? प्लाज्मा गैसिफिकेशन की बात की गई है और पायरोलाइसिस की बात की गई है। पायरोलाइसिस में याद रखना, हमेशा हम क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, पायरोलाइसिस में ऑक्सीजन नहीं होता। पायरोलाइसिस में क्या नहीं होता? ऑक्सीजन नहीं होता। पायरोलाइसिस में क्या नहीं होता? ऑक्सीजन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 66 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होयसलेश्वरा टेम्पल ऑफ हल्बीड, दैट इज कर्नाटका। हॉलीबीड में जो होयसलेश्वरा टेम्पल है, हॉलीबीड इन कर्नाटका, उसके बारे में हमको बताना है। मीडियम लेवल क्वेश्चन है। होयसलेश्वरा टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज किया गया है क्या? है देखो इसको लिस्ट में डाला गया है ना। होयसलेश्वरा टेम्पल जो है ना, उसको लिस्ट में डाला गया है कि उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाए, है ना। बोले तो इट इज अ एस्पिरेंट फॉर जैसे आप एस्पिरेंट हैं, अभी बने नहीं है, एस्पिरेंट हैं, इसी प्रकार का ये भी एक एस्पिरेंट है। होयसलेश्वरा टेम्पल अभी जीआई टैग, अभी इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं बनाया गया, बट ये एस्पिरेंट है अभी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल वाज स्पॉन्सर्ड बाय किंग विष्णुवर्धन ऑफ द होयसला एम्पायर। बिल्कुल सही है, ये जो कंस्ट्रक्शन किया गया है होयसलेश्वरा टेम्पल का, उस किसके द्वारा किया गया है? किंग विष्णुवर्धन के द्वारा किया गया है। होयसला एम्पायर की किंग है। The major material used in its construction is soapstone। बिल्कुल सही है, इसमें सोपस्टोन का इस्तेमाल किया गया है। हमसे कैट पूछा है, कैट क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा बी, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर एम विश्वेश्वरैया आर करेक्ट। हमसे क्या पूछा गया है? सर एम विश्वेश्वरैया के बारे में बताया गया है। सर एम विश्वेश्वरैया के बारे में हमसे पूछा गया कि करेक्ट बताना है। ओके, so first, being a civil engineer, he is credited with the development of notable dams, reservoir and hydropower projects in India and the invention of block system in irrigation technology। क्या इन्होंने ब्लॉक सिस्टम बनाया था? बिल्कुल सही है ना। सर विश्वेश्वरैया जो थे वो सिविल इंजीनियर थे और इन्होंने सब चीज़ बनाया है। ही सर्व एज द दीवान ऑफ हैदराबाद अंडर द निज़ाम। क्या ये दीवान थे? बिल्कुल गलत है। ही सर्व एज द दीवान ऑफ मैसूर, नॉट हैदराबाद। He served as Diwan of Mysore and not Hyderabad. Okay. Third statement है, some of his notable literary work include reconstructing dams, reconstructing India and planned economy for India। बिल्कुल सही है, इन्होंने क्या क्या लिखा है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया लिखा है, बिल्कुल सही है। रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया ये लिखा है इन्होंने। नेशन बिल्डिंग ऑफ 5-year प्लान फॉर प्रोविंस ये लिखा है इन्होंने, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इट कॉज एंड क्योर भी लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर। ओके, और क्या लिखा है? मेमोरीज ऑफ माई वर्किंग लाइफ बेंगलुरु। मेमोरीज ये एक बुक है, मेमोरीज ऑफ माई वर्किंग लाइफ बेंगलुरु 1954, ये सब लिखा है इन्होंने, ठीक है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सॉरी कौन सा इनकरेक्ट है भाई? सेकंड इज इनकरेक्ट, 1 and 3 इज करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 68 है, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स। कुछ रिवर्स दिए हैं, मीडियम लेवल क्वेश्चन है। तिस्ता, फेनी, है ना, कुशियारा, उमानगोट। हाउ मेनी ऑफ द रिवर आर ट्रांसबाउंड्री रिवर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है ना, हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है ट्रांसबाउंड्री रिवर किसके बीच में? इंडिया और बांग्लादेश की, ठीक है। तो ये चारों के चारों जो है, तीस्ता इज अ ट्रांसबाउंड्री रिवर, यस, है ना। तीस्ता इज अ ट्रांसबाउंड्री रिवर, यस। फेनी इज अ ट्रांसबाउंड्री रिवर, यस। कुशियारा इज अ ट्रांसबाउंड्री रिवर। उमनगोट जो है वो ट्रांसबाउंड्री रिवर है। तीनों के तीनों जो है, चारों के चारों जो है वो बांग्लादेश इंडिया के बीच में बहते हैं, ठीक है। तीसरा तो सबको पता है भाई, गंगा से मतलब
कहाँ से निकलता है ये, सिक्किम से बहता हुआ निकलता है, ठीक है ना। और जो फेनी रिवर है ये त्रिपुरा स्टेट में बहता है ना। तीस्ता जो है वो सिक्किम, कुशियारा जो है वो कहाँ पे, असम एंड बांग्लादेश के बीच में बहता है ना। उमानगोट जो है वो मेघालय के बीच में लोकेटेड है, ठीक है ना। ये जैंतिया हिल से निकलता है मेघालय में, और ये मेघालय और बांग्लादेश के बीच में बहता है। ऑल दी फोर आर ट्रांसबाउंडरी रिवर्स। 69 है दी शून्य कैंपेन ऑफ नीति आयोग डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। हमको बात किसी करनी है, शून्य कैंपेन नीति आयोग की बात करनी है। तो एग्जाम में आपसे ऐसे पूछा जाता है कि भाई शून्य कैंपेन किसका कैंपेन है, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे नीति आयोग कैंपेन है ना। और शून्य कैंपेन किसके साथ डील करता है, ये हमसे पूछा गया है। शून्य कैंपेन डील विथ व्हाट, इट डील्स विथ एक्सेलरेटिंग एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। शून्य, यहाँ पे शून्य डिनोट्स क्या कर रहा है, जीरो पॉल्यूशन और जीरो कार्बन एमिशन। क्वेश्चन नंबर 70 है विद रेफरेंस स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमको बात किसी करनी है, स्वदेशी मूवमेंट की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, मीडियम है, और इधर 19 में आ चुका है। इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजिनस आर्टिसंस एंड इंडस्ट्रीज। बिल्कुल सही है, स्वदेशी मतलब देश की चीज़ें यहाँ पे डेवलप होनी चालू हुई। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाया गया था एज अ पार्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। बिल्कुल सही है, 1906 में बनाया गया था। हमसे कैट पूछा है, कैट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 71 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री आवास योजना। हमको बात किसकी करनी है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करनी है, PMAY ग्रामीण। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, मीडियम। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग। देखो आवास योजना ग्रामीण जो है रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको इनिशिएट करेगी। कौन करेगी, देखो ग्राम यहाँ पे क्या बात है, ग्रामीण है ना भाई, तो अर्बन को जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग कर रही है, बट जो ग्रामीण है उसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। दिस इज इनकरेक्ट। हमसे कैट पूछा गया है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड तो दोनों में कॉमन है, सेकंड तो कैट होगा ही होगा। द कॉस्ट ऑफ यूनिट हाउसिंग असिस्टेंस इज टू बी शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट इन द रेशियो 60:40 फॉर ऑल एरिया। देखो यहाँ पे जो लिखा है ना ऑल एरियाज वो गलत है, बिकॉज 60:40 जो है वो किसके लिए है, ये प्लेन्स के लिए है। देखो 60:40 जो शेयर किया जाएगा है ना सेंटर और स्टेट के बीच में, वो किसके लिए है, प्लेन्स के लिए है ना। बट ये जो होगा वो 90 और 10 होगा किसके लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। ओके, दिस इज इनकरेक्ट। हमसे कैट पूछा गया है, कैट हो जाएगा B2 ओनली। दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इज बेस्ड ऑन द हाउसिंग डेप्रिवेशन पैरामीटर एंड इंक्लूजन क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब अंडर द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 है हु अमंग द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज तंजौर क्वार्टेट। हमको बात किसी करनी है, न्यूज़ में था सितंबर 2022 में तंजौर क्वार्टेट न्यूज़ में था, ठीक है। लेवल कैसा है, डिफिकल्ट है। तंजौर क्वार्टेट किसको बोलते हैं भाई, तंजौर क्वार्टेट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास चिनिया को बोलते हैं क्या। तंजौर क्वार्टेट में क्या आता है, पूर्णया आता है, चिनया आता है, शिवानंदम आता है एंड वेदविलू होता है, वेदविलू। ओके, चिनया, पुनिया, शिवानंदम एंड वेदविलू ये किस में आते हैं, हमारे पास तंजौर क्वार्टेट में आते हैं। क्वार्टेट कौन कौन है, चिनया, पूर्णया, शिवानंदम, वेदविलू। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1356 आंसर हो जाएगा 72 का सी। 73 है मैनी फॉरेन ट्रैवलर विजिटेड एंड लेफ्ट अ वल्नरेबल अकाउंट ऑफ द विजयनगर एम्पायर। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट विजिटेड विजयनगर एम्पायर, ठीक है ना। विजयनगर एम्पायर को कौन विजिट नहीं किया था, ठीक है। तो क्या अब्दुल रजाक विजिट किए थे क्या, बिल्कुल अब्दुल रजाक विजिट किए थे, है ना। डोमिंगो पीस भी विजिट किए थे, ठीक है ना। फ्रांकोइस बर्नियर विजिट नहीं किए थे, बिकॉज जो फ्रांकोइस बर्नियर थे, ठीक है, वो कब आए थे, ड्यूरिंग दी शाहजहां, है ना। ये फ्रेंच फिजिशियन थे,
जिन्होंने शाहजहां को ठीक किया, ही वॉज अ फ्रेंच फिजिशियन एंड ट्रैवलर। ओके, 73 का हो जाएगा सी। 74 है नदिया तुरुतु, नदिया तुरुतु आइलैंड। हमको बात किसी करनी है नदिया तुरुतु आइलैंड्स की। रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज इन द स्टेट ऑफ। नदिया तुरुतु आइलैंड कौन से स्टेट में है? क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। नदिया तुरुतु आइलैंड जो है वो केरला के अंदर है। नदिया तुरुतु आइलैंड जो है वो केरला के अंदर है, वाम्बेंडा लेक के अंदर, ठीक है ना। कहाँ पे है ये? वाम्बेंडा लेक के अंदर है। और वाम्बेनंद लेक के अंदर, जो कि कहाँ पे है? केरला के अंदर। ओके, 75 नंबर क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसी करनी है इंडियन इकोनॉमी की। देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन 2022 में आ चुका है। इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करनी है। अ शेयर ऑफ द हाउसहोल्ड फाइनेंशियल सर्विसिंग, ओके, शेयर ऑफ द हाउसहोल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टुवर्ड गवर्नमेंट बोरोइंग, है ना। हमारे पास क्या होता है? शेयर ऑफ हाउसहोल्ड फाइनेंशियल सेविंग जो है वो गवर्नमेंट बोरोइंग की तरफ चला जाता है। क्या बिल्कुल सही है? मतलब हमारा फाइनेंशियल सेविंग किस फॉर्म में होता है भाई? हमारे फाइनेंशियल सेविंग होता है बैंक डिपॉजिट के फॉर्म में, ठीक है ना, डेट सिक्योरिटीज के फॉर्म में, म्यूचुअल फंड्स के नाम में, पेंशन फंड्स के फॉर्म में, इंश्योरेंस के फॉर्म में। अभी हम बैंक में जमा करते हैं पैसा, उस बैंक से लोन कौन लेती है? गवर्नमेंट लेती है। सो ये किसके फॉर्म में चला जाता है? गवर्नमेंट बोरोइंग के फॉर्म में। तो फर्स्ट इज करेक्ट। डेटेड सिक्योरिटीज इशूड एट मार्केट रेटेड रेट्स इन ऑक्शन फॉर्म अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट। बिल्कुल सही है। जो गवर्नमेंट का जो इंटरनल डेट होता है उसका लार्ज कंपोनेंट क्या है? डेटेड सिक्योरिटीज जो इशू करती है एट मार्केट रिलेटेड रेट्स। ओके, कि डेट हम सिक्योरिटीज हमको इशू करी तो हमने इसका दिया, पैसा दिया, फिर लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट, एक तरह से उधारी ले रही है ये। बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा सी बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 76 है स्मारखंड डिक्लेरेशन वाज रिसेंटली साइन बाय विच ग्रुपिंग, ठीक है ना। जो स्मारखंड डिक्लेरेशन है उसको रिसेंटली कौन सी ग्रुपिंग ने साइन किया था? ओके, स्मारखंड डिक्लेरेशन इज रिसेंटली साइन बाय व्हाट? इट इज साइन बाय शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। जो स्मारखंड डिक्लेरेशन था, है ना, इंडिया के पहले कहाँ पे हुआ था? स्मारखंड में हुआ था मीटिंग, ठीक है ना। तो वहाँ पे स्मारखंड डिक्लेरेशन साइन किया गया SCO के द्वारा। अभी तो गोवा में हो रहा है यार, 2022 में वहाँ हुआ था स्मारखंड में। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेवल कैसा है? मीडियम। लैंड दैट इज टू स्टे राइट इन और ओवर लैंड फॉल अंडर द कंकरेंट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल, ठीक है ना। लैंड दैट इज टू स्टे राइट इन और ओवर लैंड फॉल्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट। क्या लैंड के ऊपर जो राइट है वो किसके अंदर आता है भाई? है ना, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है, नॉट इन दिस कंकरेंट लिस्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया है। रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी आर इंटेंडेड टू परफॉर्म द सेम रूल फॉर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एज द सेबी डज फॉर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन इन कैपिटल मार्केट। बिल्कुल सही है यार, है ना। रियल इस्टेट जो है वो सेम रूल करती है जैसे रियल इस्टेट मार्केट में, जैसे सेबी करता है कैपिटल मार्केट में। आंसर हो जाएगा बी। 78 है अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हमको बात किसी करनी है, हमको अरेंज करना है ईस्ट टू वेस्ट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। मैप देख लेते हैं। यहाँ पे अशगाबाद दिया है, अस्थाना दिया है, बिश्केक दिया है, डुशबेन दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या को देखना है। अस्थाना यहाँ है कजाकिस्तान में, बिश्केक है किर्गिस्तान में, डुशबेन है तजाकिस्तान में, अशगाबाद कहाँ पे? तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है ना। हमको ईस्ट से वेस्ट की तरफ अरेंज करना है। सबसे ईस्ट में क्या है? बिश्केक, फिर बिश्केक है, फिर डुशबेन, फिर बिश्केक के बाद क्या है? अस्थाना, अस्थाना के बाद डुशबेन है, उसके बाद अशगाबाद। ओके, तो सबसे पहले क्या था? सबसे ईस्ट में क्या था? सबसे ईस्ट में था अस्थाना, नहीं, सबसे ईस्ट में था बिश्केक। तो 3 सबसे पहले होगा, फिर अस्थाना है, सबसे पहले 3 होगा, उसके बाद अस्थाना है, उसके बाद डुशबेन है, उसके बाद
अशगाबाट है, तो आंसर हो जाएगा सी। अस्थाना है कजाकिस्तान में, अस्थाना कहाँ है, कजाकिस्तान, ठीक है। एंड अभिषेक कहाँ पे है, किर्गिस्तान। डुजबेन कहाँ है, तजाकिस्तान। अशगाबाट कहाँ पे है, अशगाबाट है तुर्कमेनिस्तान। ओके, ये सब कैपिटल सिटी। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। यदि फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, हमको क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एन एंथ्रोपोजेनिक इंड्यूस्ड फिनोमेना दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। ये गलत है भाई, बिकॉज जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो एक नेचुरल फिनोमेना है, इट इज अ नेचुरल फिनोमेना। विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज सरफेस टेम्परेचर वुड बी 18 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही है। अभी हमारे पास क्या है, नॉट 18 डिग्री सेल्सियस, माइनस 18 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अभी हमारे जो करंट एवरेज टेम्परेचर है, अभी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कितना है, करंट इज दी 15 डिग्री सेल्सियस। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो ये -18 होता। इनकट हमसे पूछा है, इनकट हमारे पास इनकट हो जाएगा 1। 18 नंबर क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। हमको बात करनी है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की, बात करनी है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट, है ना। ये देखो यहाँ पे लिखा है एक्सट्रीम वर्ड, मस्ट अडॉप्ट इट, इट इज नॉट मैंडेटरी। आपने भी सुना होगा भाई, कोई किसी प्राइवेट अस्पताल में आयुष्मान कार्ड चलता है, किसी में नहीं चलता है, ठीक है। सो इट इज नॉट मस्ट, इट इज वॉलेंट्री। As it aim to achieve universal health coverage, every citizen of India should be a part of it ultimately. देखो भाई, इट इज़ नॉट नेसेसरी, है ना। आप चाहो तो आप बन जाओ इसका पार्ट, आप चाहो तो आप ना बनो। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी। इट हैज़ सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, बिल्कुल सही है ना, बिकॉज नेशन वाइड हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने की बात करता है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू लोकायुक्तास। हमको बात किसी करनी है लोकायुक्तास की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, डिफिकल्ट। द इंस्टीट्यूशन वॉज फर्स्ट स्टेबलाइज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। लोकायुक्ता सबसे पहले बार राजस्थान में बनाया गया, ये गलत है भाई, है ना। सबसे पहले बार लोकायुक्ता जो इंस्टीट्यूशन है वो पहले बार महाराष्ट्र में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1971 के अंदर। सेकंड है जुडिशियल क्वालिफिकेशन आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर लोकायुक्ता इन बिहार, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। देखो जुडिशियल क्वालिफिकेशन जरूरी है लोकायुक्ता के लिए। कौन कौन से स्टेट्स में, इन द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक एंड असम। बट ऐसा कोई भी क्वालिफिकेशन इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड फॉर विच स्टेट, बिहार, महाराष्ट्र and Rajasthan. This is incorrect. In most of the state, लोकायुक्ता can initiate investigation suo motu. बिल्कुल सही, खुद से इन्वेस्टिगेशन कर सकता है पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 3 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 82 है विथ रेस्पेक्ट टू 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमको बात किसी करनी है 9th शेड्यूल की। ओके, 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। This schedule was added by the 42nd amendment. No, 9th schedule first amendment से add किया गया था यार। This is incorrect. Even law under the 9th schedule would be open to scrutiny if they violate fundamental rights or the basic structure of the constitution. क्या second statement सही है? बिल्कुल सही है। किसने कहा था, कौन से किसने कहा था भाई, केशवानंद भारती जजमेंट। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बी, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 83 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। लेवल क्या है क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट, ठीक है। वैली और स्टेट की करें, हमको मैच करना है। बेताब वैली कहाँ पे है भाई, बेताब वैली क्या उत्तराखंड में है? नो, बेताब वैली है जम्मू एंड कश्मीर में, है ना। लिदार वैली कहाँ पे है, क्या ये सिक्किम में है? नो, लिदार वैली भी कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। पहालगम वैली कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में, बिल्कुल सही है।
सिप्ती वैली कहाँ पे है? सिप्ती वैली हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है, सिप्ती वैली इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बेताब, लीदार, देखो बेताब, लीदार ये सब कैसे लग रहा है? आपको इस्लामिक वर्ड लग रहा है? यस। जम्मू एंड कश्मीर में कैसे चलेगा? उर्दू वर्ड लग रहा है तो उर्दू वर्ड हाँ चलेगा भाई, जम्मू एंड कश्मीर। तो दिमाग लगा यार, एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स में यही चीजें काम आती है 20 से 30 क्वेश्चन सही कराने में। ओके, विच हाउ मेनी ऑफ द पेयर गिवन आर काइटली मैच हमसे पूछा गया है, तो ओनली 2 पेयर्स आर काइटली मैच, दैट इज 3 and 4। 83 का आंसर क्या हो जाएगा? 83 का आंसर हो जाएगा बी। 84 है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सी कुकुम्बर इज करेक्ट, ठीक है ना। हमको बात किसी करनी है सी कुकुम्बर की, जो कि न्यूज में था, एक स्पीसीज है भाई, है ना, एक एनिमल है। सी कुकुम्बर प्लांट नहीं है। सी कुकुम्बर क्या है? ये समुद्री ककड़ी, ये क्या है अपने पास? एक प्लांट नहीं है, एनिमल है। सो दे आर मराइन इनवर्टिब्रेट दैट आर फाउंड ओनली इन सॉल्ट वाटर। ये देखो गद बोला, एक्सट्रीम वर्ड है, ओनली इन सॉल्ट वाटर। तो लोग सोचे गद कर देंगे, बट यहाँ पे देखना, याद रखना कि जो सी कुकुम्बर है सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट वाटर में पाया जाता है। आपको किसी तालाब के अंदर नहीं मिलेगा, आपको किसी नदी के अंदर नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ समुद्र के अंदर मिलेगा, खारे पानी के अंदर मिलेगा। सी कुकुम्बर इन इंडिया इज लिस्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बिल्कुल सही है, इसको हमने मैक्सिमम प्रोटेक्शन दिया है, ठीक है ना। और ये जो सी कुकुम्बर है मैक्सिममली कहाँ पाया जाता है? इन दी पार्क स्टेट वाला जो रीजन है, ठीक है ना, गल्फ ऑफ मन्नार वाला जो रीजन है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, वहाँ पाया जाता है। ब्राउन सी कुकुम्बर इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड बाय IUCN, बिल्कुल सही है। जो ब्राउन सी कुकुम्बर है उसको एंडेंजर्ड लिस्ट किया है किसने? IUCN ने। हमसे क्या पूछा गया? करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा डी। करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा डी। 85 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, है ना। ये डिफिकल्ट है क्या? यस, ये डिफिकल्ट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, प्रीलिम्स का 2022 में आ चुका है। ये कुछ पिक्स दिए हैं और उसको माउंटेन के साथ हमको मैच करना है। नामचा बरवा कहाँ पे है? गढ़वाल हिमालय के अंदर नहीं भाई, नामचा बरवा तो एक सिंटेंशियल बेंडिंग है। कहाँ पे है ये अरुणाचल प्रदेश में है, जहाँ से क्या होता है ब्रह्मपुत्र क्या होता है, बैंड करके इंडिया में आता है। सो गढ़वाल हिमालय तो हमारे पास कहाँ पे है? गढ़वाल हिमालय हमारे पास कहाँ पे है? गढ़वाल हिमालय हमारे पास कहाँ पे है? इट इज इन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में है। सो फर्स्ट रीजन करेक्ट बिकॉज नामचा बरवा इज इन अरुणाचल प्रदेश। नंदा देवी कहाँ पे है? कुमाऊं हिमालयस के अंदर, बिल्कुल सही है। कुमाऊं हिमालयस कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर। और नंदा देवी क्या है? सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है इंडिया के अंदर, ठीक है ना। किसके बाद? K2 के बाद। नौकरेक कहाँ पे है भाई? नौकरेक जो है वो मेघालय के अंदर है। नौकरेक नेशनल पार्क आपने सुना होगा, नौकरेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने सुना होगा। तो नौकरेक कहाँ पे है? सिक्किम हिमालय के अंदर नहीं है। नौकरेक इज इन मेघालय। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो भाई चीजें, आप नॉर्थ ईस्ट को आप मत इग्नोर करना। नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब, नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल, नॉर्थ ईस्ट के नेशनल पार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट हमसे पूछा गया है कि देखो नॉर्थ ईस्ट हमेशा न्यूज में रहता है और यूपीएससी उसी चीज फोकस करती है जो कि न्यूज में रहता है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बी, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 86 है विद रेफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक एलुसिव प्राइंस, ओके, स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक एलुसिव प्रिंस, विंड पाल्मर, स्पॉटेड येलो लैंसर आर। ये जो नाम दिए हुए हैं बायोडाइवर्सिटी के रेफरेंस में, है ना, स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक, है ना, एलुसिव प्रिंस, है ना, विंड पाल्मर, स्पॉटेड येलो लैंसर, ये सब क्या है? ये सब क्या है भाई? ये सब बटरफ्लाइज है। ये सब क्या है? बटरफ्लाइज है। ये सब क्या है? बटरफ्लाइज है। और बटरफ्लाइज के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? बटरफ्लाइज के अंदर नेचुरली हमको क्या देखने को मिलता है? फोटोनिक क्रिस्टल्स देखने को मिलता है। फोटोनिक क्रिस्टल्स मतलब क्या होता है? फोटोनिक क्रिस्टल्स मतलब ऐसे मटेरियल जो कि अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है टाइफून ननमंडल, जो कि उस समय न्यूज में था सितंबर 2022 में। रिसेंटली इन द न्यूज हैज मेड लैंडफॉल इन द फॉलोइंग कंट्रीज। टाइफून ननमंडल जो था वो कौन से कंट्री में लैंडफॉल किया है इसने, ठीक है। हमसे पूछा क्या है? मीडियम, ठीक है। टाइफून ननमंडल, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जापान। टाइफून जो होते हैं कहाँ पे आते हैं? जनरली टाइफून जो होते हैं जापान में आते हैं। अमेरिका में तो हरिकेन्स नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवॉल्यूशन एंड एसोसिएटेड कंट्रीज, ठीक है। हमको बात किसी करनी है रिवॉल्यूशंस की और उनके कंट्रीज की बात करनी है। ऑरेंज रिवॉल्यूशन कहाँ पे हुआ है भाई? पहली बात तो ऑरेंज रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है? ऑरेंज रिवॉल्यूशन का मतलब होता है ना, करप्शन के अगेंस्ट जो रिवॉल्यूशन होता है ना, अगेंस्ट करप्शन। ऑरेंज रिवॉल्यूशन जो था वो किसके अगेंस्ट हुआ था? यूक्रेन में अगेंस्ट
करप्शन, फर्स्ट इज करेक्ट। ट्यूलिप रिवॉल्यूशन कहाँ पे हुआ था? ट्यूलिप रिवॉल्यूशन कजाकिस्तान में हुआ था, है ना। किसके अगेंस्ट हुआ था? अगेंस्ट दी करप्ट और इनटॉलरेंट, है ना, इन करप्ट, यहाँ भी अगेंस्ट करप्शन हुआ था। कहाँ हुआ था ये? कजाकिस्तान, ऐसा नहीं है कजाकिस्तान नहीं, किर्गिस्तान में हुआ था, यस। एंड तस्मीन रिवॉल्यूशन, तस्मीन रिवॉल्यूशन कहाँ पे हुआ था? तस्मीन रिवॉल्यूशन कहाँ पे हुआ था? तस्मीन रिवॉल्यूशन जो हुआ था वो ट्यूनिशिया के अंदर हुआ था। ये भी अगेंस्ट करप्शन है भाई, सारे अगेंस्ट करप्शन ही है। लोटस रिवॉल्यूशन कहाँ पे हुआ था? है ना, ये हुआ था अपने पास इजिप्ट के अंदर, बिल्कुल सही है। यहाँ पे पुलिस ब्रूटलिटी के जो केसेस थे उसके अगेंस्ट हुआ था ये, ओके। करेक्टली मैं लोटस इजिप्ट, जास्मिन ट्यूनिशिया, ट्यूलिप किर्गिस्तान, ऑरेंज यूक्रेन। करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा। ऑल ऑफ द फोर पेयर्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिशन इनोवेशन इनिशिएटिव। बात किसकी करनी है? मिशन इनोवेशन इनिशिएटिव की। ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है। इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव एम्ड एट कैटलाइजिंग एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च, डेवलपमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन एंड मेक पोर्टेबल वाटर एक्सेस फॉर ऑल। बिल्कुल गलत है भाई, बिकॉज इट इज़ अबाउट क्लीन एनर्जी इनोवेशन, ओके। ये वाटर के बारे में बात नहीं करता है, ये बात करता है पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करता है क्लीन एनर्जी में, ठीक है ना। क्लीन एनर्जी की बात करता है, नॉट अबाउट वाटर, है ना। इट डज नॉट टॉक्स अबाउट वाटर, इट टॉक्स अबाउट क्लीन एनर्जी। मिशन इनोवेशन इनिशिएटिव एंड इंडिया इज द पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव, बिल्कुल सही है। ये इंडिया पार्ट है इसका। 24 कंट्रीज हैं इसमें हमारे पास, जिसमें इंडिया आता है, और यूरोपियन यूनियन भी है। सो दिस इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा बी। 89 के बाद 90 है, विथ रेफरेंस टू फोर्स लेबर विस्ती इन इंडिया, विथ रेफरेंस टू फोर्स लेबर विस्ती, ओके। बात किसकी करनी है? फोर्स लेबर विस्ती की। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है। Alt was considered a source of income for the state. That is, it was considered a source of income for the state, a sort of tax paid by the people. बिल्कुल सही है ना। इसका कोई पैसा नहीं मिलता था भाई, इसमें कोई वेजेस नहीं मिलते थे, है ना। इट इज एब्सेंट बोल रहे, नो इट इज नॉट एब्सेंट। एल्डेस्ट सन नहीं था, कोई सा भी वॉलंटरली किसी को भी देते थे, किसी एक आदमी को। क्वेश्चन 91 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू मिलेट्स। बात किसी करनी है? मिलेट्स की। दे आर फोटो सेंसिटिव एंड फोटो इनसेंसिटिव एंड रेजिलिएंट टू क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल सही है ना। अमीनिया नहीं होता, एनीमिया पेलेग्रा कैन इफेक्टिवली टैकल्ड विद मिलेट कंजम्पशन, बिल्कुल सही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर 2020 एज नेशनल ईयर ऑफ मिलेट। 2023 जो है वो है। मिलेट कैन बी कल्टिवेटेड इन लो फर्टाइल लैंड, रेन फेड एंड माउंटेन एरियाज, बिल्कुल सही है। हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ओके। सो 91 का क्या हो जाएगा? ए। 92 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एथेरियम। की बात किसी करनी है? एथेरियम की। एथेरियम क्या है? इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी, यस इट इज अ क्रिप्टो करेंसी, डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी। एथेरियम इज द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी। क्या एथेरियम जो है वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी है? नो, इट इज द सेकंड मोस्ट, ओके। इट इज नॉट मोस्ट, इट इज सेकंड मोस्ट। मोस्ट वैल्यूएबल इज व्हाट? बिटकॉइन। Ethereum recently finalized the merger to cut down its carbon footprint, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 स्टेटमेंट्स। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान के बॉर्डर कंट्रीज का हमसे पूछा गया है कि किर्गिस्तान हो गया, यहाँ पे चाइना से बॉर्डर करता है, तजाकिस्तान से बॉर्डर करता है, उज्बेकिस्तान से बॉर्डर करता है और कजाकिस्तान से बॉर्डर करता है। 4 नेशन से बॉर्डर करता है, चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, ठीक है। किर्गिस्तान के अंदर बिशेक है, इशेकुल कहाँ पे है? किर्गिस्तान के अंदर। तो हमको बात करनी है किर्गिस्तान की। तो कजाकिस्तान बॉर्डर करता है, अफगानिस्तान नहीं करता, उज्बेकिस्तान करता है, तजाकिस्तान करता है, चाइना करता है। सेकंड को मैंने हटा दिया
आंसर हो जाएगा बी। 93 क्या हो जाएगा बी। 94 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रेड सेंडर्स। हमको बात किसी करनी है रेड सेंडर्स की, राज चंदन की बात करनी है। इट इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, बिल्कुल सही है। इट इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स और ये श्रीशैलम के जंगल से मिलते हैं। इट इज यूज टू aromatherapy. It is used in aromatherapy to reduce stress, hypertension and heal wounds and treat skin blemishes. बिल्कुल सही है, घाव को ठीक करता है और रिड्यूस करता है स्ट्रेस को। IUCN रेड लिस्ट क्लासिफाइज इट एज एंडेंजर्ड। नो, इट इज नॉट एंडेंजर्ड। पहले था ये क्रिटिकल एंडेंजर, अब क्या हो गया, इसको ट्रीट कम करने से ये एंडेंजर्ड हो गया। अभी एंडेंजर्ड है, करंटली एंडेंजर्ड है। It is listed under Appendix 2 of the CITES. क्या अपेंडिक्स 2 में है साइट्स एंड इज बैन्ड इंटरनेशनल ट्रेड, बिल्कुल सही है। इट इज नॉट इन अपेंडिक्स 1, याद रखना, इट इज अंडर अपेंडिक्स 2। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लोग गलती कर देंगे यहाँ पे कि इसका अपेंडिक्स 1 सोच के, बहुत ज्यादा न्यूज में था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोच के इसको अपेंडिक्स 1 में होगा बोलेंगे, बट इट इज द डिफरेंस ब्रो। यहाँ पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा। इट इज नॉट इन अपेंडिक्स 2, इट इज नॉट इन अपेंडिक्स 1, इट इज इन अपेंडिक्स 2। करेक्ट हमसे पूछा है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये बोल रहा है इट इज यूज्ड इन एरोमोथेरेपी। देखो एरोमोथेरेपी इस ये सैंडलवुड जो है ना सैंडलवुड, दैट इज सैंडलम एल्बम, दैट इज एसोसिएटेड विद व्हाट, दैट इज एसोसिएटेड विद एरोमोथेरेपी एंड नॉट रेड सैंडल्स, बिकॉज रेड सैंडल जो है ना, ये बोले तो जो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत महंगे महंगे वो बनाने में काम आता है जापान चाइना में। करेक्ट हमसे पूछा है तो आंसर हो जाएगा बी। 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है ना, बायोरॉक टेक्नोलॉजी, बात किसी करनी है बायोरॉक टेक्नोलॉजी टॉक्ड अबाउट इन विच वन द फॉलोइंग सिचुएशन, ठीक है ना। बायोरॉक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ पे है, प्रीवियस क्वेश्चन 2022 का। रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ, बायोरॉक टेक्नोलॉजी का हम रिस्टोरेशन की बात करते हैं, बिल्कुल से जो कोरल रीफ को डैमेज कर देने के बाद उसको जो बनाने की, रिस्टोर करने की बात करते हैं, उसके लिए हम बायोरॉक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। हम उसको आर्टिफिशियली ग्रो करने की बात करते हैं, नेचुरली ग्रो करने की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू ला नीना। बात किसी करनी है अपने को, ला नीना की बात करनी है, किसकी, ला नीना की बात करनी है। क्वेश्चन आ चुका है भाई, नहीं आया है, ओके। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट ला नीना इज एसोसिएटेड विद गुड रेनफॉल ड्यूरिंग मानसूनल सीजन, बिल्कुल सही है। इन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया एंड जनरली इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ला नीना इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग मोर रेनफॉल, यस बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा बारिश होती है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को बराबर समझना भाई, ठीक है। ला नीना कूलिंग इन्फ्लुएंसेस टेम्परली स्लोइंग द राइज in global temperature but it will not halt or reverse long term warming trend, है ना, बिल्कुल सही है। जो ला नीना है टेम्परली स्लो डाउन कर रहा है जो रेट होगा किसका, ग्लोबल वार्मिंग का, बट ये कम नहीं कर सकता ना लॉन्ग टर्म में। दिस इज करेक्ट, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी, सब सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 97 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल विद रेफरेंस टू इंडियन ट्राइबल्स। हमको बात किसकी करनी है, इंडियन ट्राइबल्स की बात करनी है। विद रिस्पेक्ट टू इंडियन ट्राइबल्स, the final decision to include a tribe in the scheduled tribe list rests with President Office issuing a notification specifying the change under power vested in it from Article 341, ठीक है। इंडियन ट्राइबल्स में जो फाइनल डिसीजन है ट्राइब के अंदर, वो किसके अंदर होता है, प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर होता है क्या, नो, इट इज इन द गवर्नर्स, ओके, सॉरी, हाँ बिल्कुल सही है ना। जो फाइनल डिसीजन है टू इंक्लूड अ ट्राइब एज शेड्यूल्ड ट्राइब, ये प्रेसिडेंट के पास होता है एंड ये किसके अंदर है, आर्टिकल 341 के अंदर नहीं है भाई, ये आर्टिकल 342 के पास है, ठीक है ना। बिकॉज 341 डील्स विद व्हाट, 341 डील्स विद शेड्यूल्ड कास्ट, ओके, शेड्यूल्ड कास्ट। तो याद रखना, याद कैसे रखेंगे भाई, शेड्यूल्ड ट्राइब में हमारे पास टी आ रहा है, टी मतलब 2 होता है, ओके। सो दिस इज इनकरेक्ट। The inclusion or exclusion of any community in the scheduled tribe list come into effect only after the president assent to the bill that amend the constitution scheduled tribe order 1950 after it is passed by both house of the Rajya Sabha, बिल्कुल सही है। A state government may choose to recommend certain communities for abolition or subtraction from the list of SCs STs based on discretion, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा 2 स्टेटमेंट्स, आंसर जाएगा बी। क्वेश्चन 98 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू लंपी स्किन डिसीज। हमको बात किसी करनी है, लंपी स्किन डिसीज की बात करनी है। देयर इज नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग अवेलेबल फॉर द डिसीज ऑफ लंपी स्किन, बिल्कुल सही है।
लंपी स्किन डिसीज इज प्राइमरली स्प्रेड बिटवीन एनिमल बाय बाइटिंग इंसेक्ट सच एज मॉस्किटो बाइटिंग फ्लाइज, बिल्कुल सही है, मॉस्किटो से और बाइटिंग फ्लाइज से फैलता है। द डिसीज इज जूनोटिक मीनिंग इट कैन स्प्रेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन एज वेल। देखो भाई ये जूनोटिक नहीं है, लंपी स्किन डिसीज कैन नॉट caused in human, it is not zoonotic, it is not zoonotic, याद रखना, ऐसे ही आपको कंफ्यूज किया जाएगा, बोला जाएगा देखो भाई जो लंपी स्किन डिसीज है वो जूनोटिक है क्या, नो इट इज नॉट जूनोटिक। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट आएगा 98 का ए। 99 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एनफोर्समेंट डायरेक्टेड, बहुत ज्यादा न्यूज में था भाई क्वेश्चन, तो 99% चांसेस आने के एनफोर्समेंट डायरेक्टेड से। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अलो द ईडी टू टैकल कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस under its wide ranging schedule across the country with consent of the state। देखो with the consent of the state बोला है ना, consent कैन नॉट बी गिवन तो भी कर सकता है ना, डायरेक्टली घुस सकता है ये, सो दिस इज इनकरेक्ट। फॉलोइंग अमेंडमेंट, देखो सीबीआई और ईडी जो है बिना कंसेंट के घुस सकती है, तो लोकपाल देखो ओके। फर्स्ट क्वेश्चन 2 है फॉलोइंग अमेंडमेंट 2015 एंड 2018 इन द पीएमएलए एंड द ईडी वाज अलाउड टू अटैच प्रॉपर्टीज इन इंडिया इक्विवेलेंट टू प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड अब्रॉड थ्रू लॉन्डर्ड मनी, बिल्कुल सही है। अंडर पीएमएलए द प्रोविजन फॉर बेल स्टिपुलेट्स दैट अ मैजिस्ट्रेट विल नॉट ग्रांट बेल टू एन एक्यूज्ड unless he is convinced that prima facie no case is made out, बिल्कुल सही है ना। बेल तब तक नहीं दे सकते है ना, पीएमएलए में बेल पाना बहुत खराब है भाई, जब तक सामने ना दिखे तब तक उसको नहीं दे सकते। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी। 100 है एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 इंडिया विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है, करेक्ट। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है 2019 में, ओके। ओके इसके लिए क्या है, ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, द रूल प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड इलैबोरेट क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। ये जो रूल्स हैं वो हमको बताते हैं कि किस साइट में हमको क्या करना है, लैंडफिल करना है, और किस साइड में वेस्ट प्रोसेसिंग करना है। ओके सो दिस इज पार्ट 2 जहाँ पे हमने 51 से 100 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट पास में हम 100 से आगे तक के क्वेश्चन देखेंगे।